हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल मैथमेटिक्स इन ए न्यू वे पर। दोस्तों, अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द ही से सब्सक्राइब करें और हाँ दोस्तों, बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। तो दोस्तों, आइए आज हम लोग एक फनी अंदाज में त्रिकोणमिति सीखने का मजा लेते हैं। तो देखिए दोस्तों, आज हम लोग कैसे त्रिकोणमिति में जो इसका मान निकालने के लिए होता है कैसे हम लोग सीखते हैं। तो आइए, पहले तो त्रिकोणमिति कहते हैं कि इसको है, थोड़ा सा इसके बारे में जान लेते हैं। तो दोस्तों, ट्राई मतलब होता है तीन। ट्राई मतलब क्या होता है दोस्तों? तीन। ट्राई मतलब क्या होता है? तीन। और उसके बाद दोस्तों, गोनोमेट्री। मेट्री मतलब होता है अध्ययन करना। मेट्री मतलब मापन करना। तो दोस्तों, त्रिकोणमिति में हम लोग तीन भुजाओं से घिरे आकृति जिसको कि त्रिभुज कहते हैं और उसी में तीन कोणों का हम लोग माप करते हैं। तो आइए हम लोग देखते हैं कि कैसे हम लोग सीखेंगे। तो दोस्तों, पहले आप लोग गांव देहात में अगर देखे होंगे तो केला का पौधा आपने देखा होगा। क्या देखा होगा दोस्तों? केला का पौधा देखा होगा। मान के चलिए कि यह केला का पौधा है। क्या है दोस्तों? केला का पौधा है। तो दोस्तों, आपने देखा होगा कि जब केले के पौधे में फल लगता है जिसे हम लोग घौद कहते हैं, तो यह पेड़ जो होता है झुकने लगता है। क्या होता है दोस्तों? झुकने लगता है। तो उसको झुकने के समय से पहले ही उसमें एक थुम्बी लगाते हैं, ऐसे करके तिरछा। क्या लगाते हैं दोस्तों? थुम्बी लगाते हैं ताकि पेड़ गिरे नहीं, पौधा गिरे नहीं। और वह हम लोग जो थुम्बी लगाते हैं दोस्तों, वह कहाँ लगाते हैं? जमीन पर लगाते हैं। कहाँ लगाते हैं दोस्तों? जमीन पर लगाते हैं। तो दोस्तों, जो यह थुम्बी हम लगाते हैं वही हमारा क्या हो जाता है? कर्ण हो जाता है। क्या हो जाता है दोस्तों? कर्ण हो जाता है। और जिस पर यह थुम्बी लगाया जाता है वह हमारा आधार हो जाता है। क्या हो जाता है दोस्तों? आधार हो जाता है। और जो यह पेड़ होता है वह लंब कहलाता है दोस्तों। क्या कहलाता है? लंब, क्योंकि यह सीधा खड़ा रहता है इसीलिए इसको क्या कहते हैं? लंब। और अंग्रेजी में इसको P से डिनोट करते हैं और इसको B से और इसको H से। क्या से दोस्तों? H से। तो दोस्तों, अब हम लोग आइए, चूंकि दोस्तों यह कर्ण क्यों इसी को कहते हैं, इसी को कर्ण क्यों माने हम लोग? तो दोस्तों, हम जानते हैं कि जब एक समकोण त्रिभुज बनता है, क्या बनता है दोस्तों? समकोण त्रिभुज जब बनता है तो समकोण त्रिभुज में हम लोग क्या देखते हैं कि यह 90 डिग्री का कोण बनता है। क्या बनता है दोस्तों? 90 डिग्री का कोण बनता है। तो दोस्तों, इसके सामने वाली यानी क्योंकि जब यह 90 डिग्री का कोण बना तो दो जो और कोण है, या तो एक 60 डिग्री का होगा और एक 30 डिग्री का होगा, या फिर एक 45 डिग्री का होगा, या फिर 45 डिग्री का होगा। मतलब दो जो कोण होंगे या तो 45-45 के होंगे और दो कोण जो होंगे 30 और 60 का होगा। मतलब दोस्तों, यह क्यों होता है? क्योंकि हम जानते हैं दोस्तों कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना डिग्री होता है? 180 डिग्री होता है दोस्तों। यही कारण है कि यह जो होती है सबसे लंबी, इसी के सामने यह जो कोण होता है सबसे बड़ा कोण होता है। और सबसे बड़ा कोण के सामने की जो भुजा होती है दोस्तों, वही हमारा कर्ण होता है। क्या होता है दोस्तों? कर्ण होता है। तो दोस्तों, हमने यह देख लिया कि लंब आधार कर्ण तो देख लिया। अब चलिए दोस्तों, एक ट्रिक की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। तो वह ट्रिक क्या है दोस्तों? तो ट्रिक है कि यहाँ पे लिख लेते हैं, पहले क्या लिख लेते हैं? यहाँ पे लिख लेते हैं साइन थीटा। क्या लिख लेते हैं दोस्तों? साइन थीटा। इसको कॉस थीटा और उसके बाद टैन थीटा। ठीक है दोस्तों, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए दोस्तों। इसके बाद दोस्तों, हम एक चीज जानते हैं, लाल। क्या जानते हैं? लाल और बटा में कक्का। क्या जानते हैं दोस्तों? लाल बटा में कक्का। मतलब दोस्तों क्या हो गया? इसका मतलब दोस्तों हो गया
कि साइन थीटा का जो मान होगा वह क्या होगा, लंब बटा कर्ण होगा। क्या होगा दोस्तों, लंब बटा कर्ण होगा। एल से लंब और के से कर्ण, लंब बटा कर्ण। उसी तरह से कोस थीटा का जो मान होगा दोस्तों वह हो जाएगा आपका आधार बटा कर्ण, ए से आधार और के से कर्ण। उसी तरह से दोस्तों tan थीटा का क्या हो जाएगा, लंब बटा आधार। तो दोस्तों आगे हम लोग इसी चीज को जब यह देख लिए कि साइन कोस tan का मान हमको मिल गया, तो दोस्तों इसी के अब देखते हैं कोसेक। क्या देखते हैं दोस्तों, कोसेक, और उसके बाद सेक, और उसके बाद कॉट। साइन के उल्टा हो जाता है दोस्तों क्या, कोसेक, और कॉस का उल्टा हो जाता है दोस्तों सेक, और tan का उल्टा हो जाता है दोस्तों कॉट। तो दोस्तों यहाँ पे हम क्या कर लेंगे, अब इसको ऊपर ले लेंगे कक्का, के ए, कक्का बटा में लाल। क्या दोस्तों, कक्का बटा में लाल। क्या दोस्तों, कक्का बटा में लाल। कर्ण बटा में लंब हो जाएगा क्या, कोसेक थीटा। क्या होगा दोस्तों, कोसेक थीटा। उसी तरह से दोस्तों सेक थीटा का कर्ण बटा आधार, कर्ण बटा आधार, और कॉट थीटा में दोस्तों आधार बटा लंब। तो दोस्तों हम लोगों ने देख लिया साइन कोस tan और कोसेक से कॉट। आइए दोस्तों अब हम लोग देखते हैं कि इसमें साइन कोस tan कोसेक से कॉट हो गया दोस्तों। तो अब देखते हैं आगे दोस्तों, क्या देखते हैं दोस्तों कि आपने एक चीज ध्यान रखिएगा। क्या ध्यान रखना है, यहाँ पे लिख देते हैं आधार, लंब और कर्ण। आधार, लंब और कर्ण यहाँ पे लिख देते हैं। ठीक है दोस्तों। अब दोस्तों यहाँ पे देखिएगा, ध्यान दीजिएगा, बहुत जबरदस्त चीज बताने जा रहे हैं दोस्तों। हम लोगों को पहाड़ा याद रखना है, तिनका, चरका और पचका। क्या दोस्तों, तिनका, चरका और पचका। क्या दोस्तों, वीडियो नहीं आ रहा था दोस्तों, यहाँ पे लिख देते हैं आधार हो गया, लंब हो गया और भी कर्ण हो गया। अब तो आ रहा होगा दोस्तों, हाँ ठीक है दोस्तों। तो कितना पहाड़ा याद रखना है, तिनका, चरका, पचका। दोस्तों अगर आधार हमारा 3 रहेगा, किसमें, जिसका कोण होगा समकोण उसमें, अगर आधार 3 हुआ, लंब 4 हुआ, तो कर्ण हमारा कितना हो जाएगा दोस्तों, 5 हो जाएगा। उसी तरह से दोस्तों 3 का पहाड़ा 3 दूना 6, 4 दूना 8, 5 दूना 10। उसी तरह से दोस्तों 3 तिहाई 9, 4 तिहाई 12, 5 तिहाई 15, 3 चौके 12, 4 चौके 16, 5 चौके 20। तो दोस्तों हम लोग यह निकाल लेंगे कि अगर आधार हमारा कितना है, 3 है, लंब 4 है, तो कर्ण हमारा कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। अगर दोस्तों कर्ण और लंब दिया है, अगर लंब दिया है 4, कर्ण दिया है 5, तो आधार हमारा कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा दोस्तों। इसको याद रखना है दोस्तों, 3 का पहाड़ा, चरका पहाड़ा और पचका पहाड़ा दोस्तों। अब आइए दोस्तों आगे एक और देख लेते हैं, शतका। और इसी के बाद दोस्तों यह तो 3 का, चरका, पचका हो गया, और एक और याद रखिएगा 7 का, 24 का और 25 का। 7 का, 24 का और 25 का। इसके लिए दोस्तों अगर आगे हम लोग इसका प्रूफ भी देखते हैं, तो आइए दोस्तों इतना तो हम लोग देख लिए। तो अब आते हैं हम लोग क्या दोस्तों, मान निकालते हैं। क्या निकालते हैं, मान निकाल करके देख लेते हैं। तो अगर दोस्तों कह दे आपको कोई क्वेश्चन में कि अगर आधार बराबर दे दे, आधार बराबर क्या दे दे दोस्तों,
आधार बराबर दे दे 5, 6 लिख ले, और लंब बराबर दे दे 8, तो कह दे कि कर्ण बराबर क्या होगा। क्या दोस्तों, कर्ण बराबर क्या होगा। तो दोस्तों हम लोग क्या जानते हैं कि कर्ण बराबर होता है अंडर रूट, क्या होता है, लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर होता है ना दोस्त। लंब स्क्वायर जो आधार स्क्वायर बराबर कर्ण स्क्वायर होता है। इसको पहले थोड़ा सा इधर से ले लेते हैं। कर्ण का स्क्वायर बराबर क्या होता है, लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। इसी फॉर्मूला को दोस्तों यहाँ पे पुट किया गया है। तो दोस्तों देखिए कैसे होता है, कर्ण हमको निकालना है, तो कर्ण तो h होता है। अब ई कहाँ जाएगा, स्क्वायर है तो इस तरफ जाएगा, तो यानी कि लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, यानी कि दोस्तों कितना है, 6 है। कौन चीज, आधार। तो दोस्तों आधार हमारा 6 है, तो 6 का स्क्वायर प्लस यहाँ पे 8 है तो 8 का स्क्वायर, तो 8 कितना हो जाएगा, 64, 6 36। तो दोस्तों 36 और 64 कितना हो जाएगा दोस्तों, अंडर रूट 100, यानी कि रूट से बाहर निकलेगा। 100 को 10 गुना 10 लिख सकते हैं दोस्तों, अंडर रूट 10 गुना 10। तो रूट में क्या होता है, 2 मान में से 1 मान बाहर निकलता है दोस्तों, यानी कि क्या हो जाएगा 10। एच का मान हमारा कितना आ गया दोस्तों, 10। तो हमने क्या देखा दोस्तों कि अगर आधार कितना है, 6 है, लंब 8 है, तो हमारा कर्ण क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा दोस्तों। चलिए दोस्तों अब आते हैं हम लोग साइन थीटा कोस थीटा के। तो हमने यहाँ पर तो देख ही लिया था कि साइन थीटा बराबर क्या आता है। अगर दे दिया, क्या दे दिया, अगर दे दिया आधार दे दिया, कर्ण दे दिया, अब पूछ दिया क्वेश्चन में दोस्तों, क्या पूछ दिया, अगर दे दिया क्वेश्चन कि साइन थीटा का मान ज्ञात करें, साइन थीटा बराबर वाट। अगर दे दिया पी बराबर, पी मतलब क्या हो गया, लंब हो गया दोस्तों, परपेंडिकुलर, लंब इसको बोलते हैं। लंब बराबर क्या हो जाएगा, अगर मान के चलिए कि लंब आपका दे दिया कितना 12, और आधार दे दिया, क्या दे दिया दोस्तों, आधार दे दिया। तो आधार दे दिया तो दोस्तों आधार कितना दे देगा, आपको 9 दे दिया, तो कहेगा कि साइन थीटा का मान निकालें। तो दोस्तों साइन थीटा बराबर हम क्या जानते हैं, तो हम लोग जानते हैं कि लंब बटा कर्ण, यानी कि P बटा H, लंब बटा कर्ण P बटा H, यानी कि P और H। तो दोस्तों हमने क्या कहा था कि देखेंगे कि किसका मल्टीप्लाई है, तो ये क्या हो जाएगा, 3 गुना 3 होगा दोस्तों। यह 3 का 3 गुना है ना, तो उसी तरह से ये 4 का 3 गुना होगा 12। तो दोस्तों 3 4 आपकी क्या हो जाएगा दोस्तों, 5, 3 4 5, 5 का 3 गुना क्या हो जाएगा दोस्तों, 15, यानी कि जो हमारा कर्ण हो जाएगा वह क्या हो जाएगा 15, क्या हो जाएगा दोस्तों 15। और जो P यानी कि क्या है लंब, तो लंब हमारा कितना था 12। यही हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों, आंसर हो जाएगा। क्या होगा दोस्तों, आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों आगे हम लोग थोड़ा सा देखेंगे। तो अब दोस्तों एक और आपको धमाकेदार चीज देने जा रहे हैं, वो ध्यान दीजिएगा। अगर यहाँ पे लिख देते हैं हम क्या, कोण, क्या लिख दिए दोस्तों, कोण लिख दिए। यहाँ पे 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, उसके बाद 60 डिग्री, उसके बाद 90 डिग्री। ये तो हो गया दोस्तों कोण। उसके बाद देखते हैं दोस्तों साइन थीटा, उसके बाद कोस थीटा, और उसके बाद टैन थीटा। तो दोस्तों अब हमको वैल्यू निकालना है। क्या निकालना है कि साइन 0 डिग्री का मान कितना होता है, 30 डिग्री का कितना होता है, 45 डिग्री का कितना होता है, 60 डिग्री का कितना होता है। तो दोस्तों
एक चीज का हम लोग ध्यान रखेंगे। क्या ध्यान रखेंगे? कुछ नहीं ध्यान रखेंगे, बस 1 2 3 4 हमको याद रखना है दोस्तों। क्या याद रखना है? 1 2 3 4 साइन थीटा हो गया, कोस थीटा हो गया, ये टेन थीटा हो गया। तो हमको क्या याद रखना है दोस्तों? क्या याद रखना है? 1 2 3 4। तो दोस्तों यहाँ पे लिख देते हैं 0 1 2 3 4। कोई दिक्कत दोस्तों नहीं होनी चाहिए। दोस्तों सब में क्या करना है? 4 से भाग लगा देना है। कहाँ से भाग लगाना है दोस्तों? 4 से। पहले 0 1 2 3 4 लिख देना है और उसके बाद 4 से क्या लगा देना है? भाग लगा देना है और सब पर रूट चढ़ा देना है। क्या दोस्तों? सब पर रूट चढ़ा देना है। तो दोस्तों हम लोग क्या जानते हैं कि किसी भी संख्या से 0 में भाग देते हैं तो 0 आता है। क्या आता है दोस्तों? 0। जब 4 से 0 में भाग देंगे तो क्या बार में कटेगा? 0 बार में। तो दोस्तों रूट 0 का मान कितना हो गया? तो 0 हो गया दोस्तों। अब आगे चलते हैं दोस्तों। यहाँ पे कितना है दोस्तों? रूट में 1 है और नीचे 4 है। तो 4 का वर्गमूल जब निकालेंगे दोस्तों तो रूट से ही बाहर निकलेगा। 2 दूना 4 हो जाएगा ना दोस्तों। 4 के लिए 2 गुना 2 लिख सकते हैं। तो दोस्तों 1 2 बाहर निकल गया तो नीचे तो 2 नीचे से रूट हट गया और बाकी रूट 1। तो दोस्तों 1 का मान रूट में रहे और चाहे बाहर रहे वो 1 के होता है। इस चीज को ध्यान रखना है दोस्तों। रूट 1 का मान क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। तो इसका मान जो हो गया दोस्तों 1/2 हो गया। अब आगे चलते हैं दोस्तों। यहाँ पे रूट 2 है दिया हुआ। यहाँ पे कितना दिया है दोस्तों? 4 दिया है। तो क्या लिख सकते हैं दोस्तों? रूट के लिए यहाँ पर तो नीचे 2 हो जाएगा और ऊपर में क्या आ जाएगा? रूट 2। सॉरी दोस्तों, पहले 2 से तो ये कटिए न जाएगा। 1/2 होगा दोस्तों। 1/2 का हो जाएगा? कट जाएगा। 2 का 2 2 दूनी 4 कट गया। यानी कि रूट 1 अब क्या बच गया? रूट में हमको बच गया 2 और ऊपर 1। रूट के ऊपर से तो रूट हट जाएगा तो 1 हो जाएगा ऊपर और नीचे का हो जाएगा दोस्तों रूट 2। यहाँ पे देखिएगा दोस्तों, जैसे यहाँ पे दोस्तों ध्यान दीजिएगा, रूट में दिया था कितना? 2/4। तो 2 का 2 और 2 दूनी 4, यानी कि रूट में 1/2 है। तो हम इसको नहीं लिख सकते हैं दोस्तों 1/√2। क्या है कि 1 तो बाहर आ गया लेकिन रूट बाहर 2 नहीं ना निकलेगा, इसलिए 1/2 लिख देंगे। अब आते हैं दोस्तों इसमें। तो 2 यहाँ पे 4 है तो 4 से तो 2 निकल जाएगा बाहर, यानी कि 2 नीचे हो जाएगा। आई रूट वाला ऊपर रहेगा तो √3/2। उसी तरह से दोस्तों यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि 4/4, तो ये तो कट जाएगा। 4/4 कट दे जाएगा तो कितना बचेगा? 1। और रूट 1 का मान क्या हो जाएगा दोस्तों? 1 के होता है। क्या होता है दोस्तों? 1 के होता है। अब जानते हैं दोस्तों क्या करेंगे? जैसे एन से अब की पलट देंगे, माने इसको एन में लेके चल जाएंगे और इसको एन में लेके चल जाएंगे। मतलब का कि 1 वाला के पहले यहाँ लिख देंगे, ओकरा बाद √3/2 के यहाँ लिख देंगे, ओकरा बाद ये तो एजे के एजे रह जाएगा। ये कह रहा है कि हम स्थान नहीं बदलेंगे, हमारा एजे ठीक है। ये कहाँ चल जाएगा? ये बगल वाला के पास। यही कह रहा है कि नो, हम तो नहीं घूम फिर लेते हैं एने ओने। तो दोस्तों अगला आप क्या करेंगे? tan। तो दोस्तों हम क्या जानते हैं कि sin/cos बराबर होता है tan थीटा। क्या होता है दोस्तों? tan थीटा। तो दोस्तों अगर हम 0 में 1 से भाग दे देते हैं, क्या करते हैं दोस्तों? 0 में 1 से भाग देते हैं तो यहाँ क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा दोस्तों। अब दोस्तों 1/2 को डिवाइड करना है कितना से?
√3/2 से, तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा दोस्तों, और √3 से इसमें क्या हो जाएगा, डिवाइड कर देंगे, होगा ना दोस्तों, तो क्या हो जाएगा 1/√3 हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों 1/√3। उसी तरह से दोस्तों आगे अब क्या हो जाएगा, यहाँ से देखेंगे दोस्तों 1/√2 है, और यहाँ पे क्या है नीचे डिवाइडेड बाई 1/√2 है, √2 से √2 खत्म, और ये कितना हो जाएगा दोस्तों, 1 से 1 भाग देंगे तो 1 के ना बचेगा, तो 1 हो जाएगा। अब इसको में देख लेते हैं दोस्तों, तो ये √3/2, और बाद का है दोस्तों, ओकरा बाद है डिवाइडेड बाई कितना है 1/2, तो 2 से 2 एगो खत्म, 1 से √3 में भाग देंगे तो क्या हो जाएगा दोस्तों, √3 में रहेगा, तो इसका मान क्या हो गया √3। अब 0 से 1 में भाग देंगे तो दोस्तों एक मान क्या हो जाएगा, इन्फिनिटी हो जाएगा। क्या होगा दोस्तों, अनंत हो जाएगा। कोई दिक्कत दोस्तों नहीं होनी चाहिए। समझ में आ रहा है ना दोस्तों? कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करिएगा। तो दोस्तों ये तो हम साइन cos tan देख लिए, तो लगले का है ना cosec sec का कॉटो देखिए लेते हैं, एकरा का है लगी रहे दे। तो दोस्तों देखिए यहाँ पे अब की हो जाएगा cosec, और बाद का हो जाएगा cosec के बाद दोस्तों हो जाएगा cot, cosec sec न दोस्त, sec थीटा, cosec थीटा sec थीटा, अब की हो जाएगा cot थीटा। मतलब दोस्तों साइन थीटा के अगर उलट दिए ऊपर से नीचे तो हो जाएगा कौची, cot थीटा। मतलब दोस्तों अगर 0 है, यानी कि 0 के नीचे का छुपा हुआ है, 1 छुपा हुआ है, क्या छुपा हुआ है दोस्त, 1 छुपा हुआ है। तो अगर हम कर लेते हैं इधर 0/1 दिख रहा है दोस्तों, हाँ दिख तो रहा है। तो दोस्तों 0/1 करते हैं, अब इसको क्या करेंगे, पलट देंगे। जब हमको cosec निकालना है तो क्या होता है, cosec थीटा का मान होता है एक उल्टा होता है, साइन थीटा के उल्टा होता है cosec थीटा, अपोजिट। तो दोस्तों यहाँ पे 0/1 है तो अपोजिट कर देंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा 1/0, यानी 0 से 1 में भाग देंगे तो हमको क्या मिलेगा, इन्फिनिटी। तो यहाँ पे डाल दिए इन्फिनिटी। उसी तरह से दोस्तों इसको पलटेंगे तो ये क्या हो जाएगा 2/1, क्या हो जाएगा 2/1, तो माने 2 हो जाएगा। आई रूट कितना है दोस्तों, रूट 1/√2, तो ये भी पलट जाएगा तो ये √2 हो जाएगा। ये पलटेगा तो 2/√3 हो जाएगा, आई 1 है तो 1 रह जाएगा दोस्त। उसी तरह से cosec में आते हैं दोस्तों, तो cosec के उल्टा का हो जाता है sec, तो ये 1/1 करेंगे तो ये 1 रह जाएगा, है ना दोस्त। उसी तरह से अब इसको पलट देंगे तो क्या हो जाएगा 2/√3। ऐसे नहीं करना है ना दोस्त, तो एकरा से एने से घूम जाइए, जैसे हम साइन से एने में गए थे और cos से एने में से घूम गए थे, तो उसी एकरों में घूम जाएंगे। तो √2 हो ही गया, ये बचा कितना, तो यहाँ पे 2, ये क्या हो जाएगा दोस्तों इन्फिनिटी। अब दोस्तों cot थीटा बराबर क्या हो जाएगा, तो इन्फिनिटिव में 1 से भाग देंगे, cosec बट्टा sec बराबर का होता है cot, यानी cot थीटा बराबर होता है cosec थीटा बटा में sec थीटा। तो दोस्तों 1 से भागा देंगे इन्फिनिटिव में तो हमको क्या मिलेगा, इन्फिनिटिव में मिलेगा दोस्तों। अब समुंदर में है, 1 लोटा पानी डालिएगा तो ओकरा कोई फर्क पड़ेगा दोस्तों, नहीं फर्क पड़ेगा। तो ऐसे ही दोस्तों एकरों से क्या करेंगे, इसमें क्या करेंगे, भाग कर देंगे, यानी कि 2 डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा 2/√3, यानी कि दोस्तों अब क्या हो जाएगा, ये ऊपर चला जाएगा, जब गुना में बदलेंगे तो क्या हो जाएगा 2 और गुना में √3 और बटा में क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, होगा ना दोस्तों। तो 2 से तो 2 कैंसिल हो जाएगा, तो बच्चा कुछ √3।
उसी तरह से दोस्तों इसको मैं 2 से 2 भाग दे दिए तो बचेगा कुछ, 1 बचेगा। अब 2/√3 है दोस्तों, क्या है 2/√3 है और डिवाइडेड बाई कितना है दोस्तों 2 है। तो दोस्तों 2 से 2 कट जाएगा तो 2/√3 और गुना में 1/√2 लिख सकते हैं दोस्तों, 1/2 लिख सकते हैं। पलट दिए इसको तो ये कट गया, अब बचा कुछ 1/√3 तो यहाँ पे लिख देंगे दोस्तों 1/√3। अब दोस्तों इन्फिनिटिव से अगर हम 1 में भाग देंगे तो 0वें बार में लगेगा दोस्तों, अनंत से। अगर मान के चलिए कि अनंत रुपया है और उसमें से 1 रुपया छोड़िए ऊपर, माने अनंत से 1 में भाग देना है। तो जिसे कहने का मतलब कि 12 यूनिट से छोटा यूनिट में भाग दे रहे हैं तो कितना बार में लगेगा 0 बार। हमको क्या लगाना पड़ेगा 0वें बार में हो जाएगा। तो दोस्तों यही था कॉन्सेप्ट, तो आज हम लोग देख लिए। तो मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में फिर, और जो इसके आगे का कॉन्सेप्ट है उसको समझेंगे। तो हमें दीजिए इजाज़त, और जैसा लगेगा तो इसमें अगर किसी तरह की समस्या हो तो हमें कमेंट जरूर करें दोस्तों। तो मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, धन्यवाद।